राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को आम्लका एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज बहुत ही शुभ और मन भावन दिन है। आज के दिन देवादिदेव महादेव का ऐसा श्रृंगार होता है जैसे दूल्हे की तरह प्रभु का आज श्रृंगार होता है। आज की कथा श्रवण सुनने से समस्त पापों का न सिर्फ नाश होता है बल्कि मोक्ष देने वाली अम्लका एकादशी मानी जाती है। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहें जिससे कि न सिर्फ मेरा कल्याण हो बल्कि जो लोग भी कथा सुनते हैं उन सभी का भी कल्याण होना चाहिए। महाराज वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली आम्लका एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से न सिर्फ समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं बल्कि इस व्रत का फल 1000 गौदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहने जा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई था ही नहीं। तो उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। मित्रों, एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लका की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत को किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंच रत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे, अर्थात धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे आंवले, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको न सिर्फ नमस्कार है बल्कि बारंबार नमस्कार है। तुम्हारे श्री चरणों में शत शत नमन है, साक्षात दंडवत प्रणाम है। कृपया अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। तब उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हत्या किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात्रि जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्लका की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आए और राजू को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी भी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी।
वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? यह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी कौन सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमलिका की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलिका की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में वह प्रत्येक कार्य में न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि अंत में विष्णु लोक को जाते हैं और उनके समस्त रोग, शोक, कष्ट, दरिद्रता इत्यादि के बहुत सारे कष्ट स्वतः ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। उनको भगवान विष्णु के श्री चरणों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मित्रों, आज एकादशी है। एकादशी के मतलब यह है कि आज के दिन आपने अच्छे से अच्छा कार्य करें। देखिए, वैसे तो प्रत्येक दिन हम सभी को सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। हम लोगों का एक नियम बना लेना चाहिए। अगर हम लोग किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो हमको उसका पूरा करने का कोई भी हक नहीं है। आज एकादशी का व्रत है। आज देवादिदेव महादेव को भी आप उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। आज शास्त्रों में लिखा गया है कि जो भी इस व्रत को ढंग से करता है, पूरी तरीके से करता है, ना सिर्फ उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं बल्कि कष्ट दूर होने के साथ साथ उसको आने वाले समय में जो लाभ मिलता है, अगर आपका व्यवसाय नहीं चलता है तो व्यवसाय भी आपका चलने लगेगा। यहाँ तक कि अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है या मन में बड़े नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, वह भी दूर होने शुरू हो जाते हैं। देखिए मित्रों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि क्योंकि आज एकादशी है, इस दिन भगवान देवादिदेव महादेव का काशी विश्वनाथ वाराणसी में देवादिदेव महादेव व माँ पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है इस दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरी का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत मान्यता है इस दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरी का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग और गुलाल से हुआ था। अर्थात 20 मार्च यानी कि आज के दिन रंग भरी एकादशी है, अम्ल की एकादशी है। उसके बाद में अगले दिन 21 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। इसको करने से भगवान विष्णु की कृपा से न सिर्फ समस्त रोग और कष्ट और दरिद्रता दूर होती है बल्कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आप सभी को ढेर सारी अम्लका एकादशी की शुभकामनाएं। एक छोटी सी कथा और भी है, वह भी मैं आपको सुना रहा हूँ, कृपया उसको भी अवश्य सुने। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी व्रत किया करते थे। वहीं राजा की अमाले की एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। उसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला किया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वह पुष्प में बदल जाते थे। डाकुओं की अधिक संख्या होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारी आमलका की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारा गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलका एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका श्रृंगार किया। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे
शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको न सिर्फ एकादशी का महत्व बताया और सब ने विधि विधान से अम्लिका एकादशी का पूजन किया, व्रत किया और समस्त रोग कष्टों से मुक्ति पाकर अंत में विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। राधे राधे, हर हर महादेव।